आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव की व्यंग रचना गूढ़ ज्ञान। यह कहानी उनकी अनुमति से उनके कहानी संग्रह सिरफिरी कहानियों से ली गई है। आइए सुनते हैं गूढ़ ज्ञान। क्या सोच रहे हो रामदीन? कल्लू भैया ने टीले पर बैठे बैठे कहा। भैया, अपने पड़ोसी सज्जन के बारे में सोच रहा हूँ। सज्जन? कौन? वही जो 7-8 साल पहले मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हुए पकड़ा गया था और फिर खूब कुटा भी था। हाँ भैया, वही। आप इतने तुच्छ प्राणियों को याद रखते हैं भैया। आप महान हैं। तुम फिर मस्का मारने लगे। वैसे उसके बारे में क्या सोच रहे हो? भैया, उसकी कुटाई के बाद उसका विवाह हो गया था। अब तो उसकी 6 साल की लड़की और 5 साल का लड़का भी है। अच्छा है। वैसे ऐसे लोग कुटाई के बाद विवाह कर लेते हैं। आप बहुत अनुभवी हैं भैया। कल्लू भैया ने बात बदलते हुए कहा। वैसे तुमने बताया नहीं कि उसके बारे में क्या सोच रहे थे? भैया, आजकल उसके व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आ गया है। विवाह के बाद अक्सर आ जाया करता है, लेकिन सज्जन में कुछ ज्यादा ही आ गया है। कैसे? लोग बताते हैं कि उसका विवाह उससे ज्यादा पढ़ी लिखी और होशियार लड़की से हुआ था। ओहो, बेचारा। फिर? शुरू में तो बहुत हंगामा मचा। क्यों? लड़की शुरू से ही नौकरी करना चाहती थी, इसीलिए। लड़की होकर नौकरी करना चाहती थी? हाँ भैया। फिर कुछ समाधान निकला? हाँ भैया, पता नहीं क्या हुआ। लोग कहते हैं सज्जन को बैठे बैठे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। हाँ, अक्सर विवाह के बाद लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। नहीं भैया, वैसा वाला नहीं। तो कैसा वाला? कुछ दिनों से वह नारियों का बहुत सम्मान करने लगा है। अच्छा? हाँ भैया, जहां नारी देखता है हाथ जोड़ लेता है। सभाओं में बोलता है तो शुरुआत नारी शक्ति को प्रणाम और मातृ शक्ति को प्रणाम के साथ करता है। इसे आत्मज्ञान नहीं कहते रामदीन, शायद उसे गूढ़ ज्ञान मिल गया है। ये गूढ़ ज्ञान क्या होता है भैया? जिसके प्राप्त न होने की दशा में पुरुष सारा जीवन नारी से लड़ता झगड़ता रहता है और अशांत मन से जीवन व्यतीत करता है। रामदीन कुछ देर सोचने के बाद। लेकिन भैया, ये दोनों बातें एक दूसरे की विरोधाभासी प्रतीत होती हैं। अगर बात इतनी सीधी होती तो इसे गूढ़ ज्ञान क्यों कहते? वैसे ये गूढ़ ज्ञान होता क्या है भैया? अभी तुम्हारा ब्याह तो हुआ नहीं, क्या करोगे गूढ़ ज्ञान का? अब आपके शागिर्द को गूढ़ ज्ञान ना हो तो लोग क्या कहेंगे भैया? चतुर हो। ठीक है, सुनो। समाज में एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग होता है जो इस गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करता है। जब वह देखता है कि कोई एक वर्ग आगे हो रहा है और केवल आगे ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उस बुद्धिजीवी वर्ग से भी आगे निकलने को है, तब वह बुद्धिजीवी वर्ग उसे आगे बढ़ते हुए वर्ग पर अपने गूढ़ ज्ञान का प्रयोग करते हुए उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। ये तो बड़ा खतरनाक ज्ञान लगता है भैया। हाँ रामदीन, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है जो तुम्हें इतने में ही समझ में आ जाए। भैया सच कहूं, अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। हमें पता था, अब तुम हमारे जैसे बुद्धिमान तो हो नहीं। भैया, अब हमने खुद को आपके हवाले कर दिया है, आप ही हमें समझाओ। कल्लू भैया कुटिल मुस्कान के साथ बोले। तुम तो अधूरे ज्ञान से हमें ही घायल करने लगे। क्या भैया, आप तो हमारा मजाक उड़ाने लगे।
ठीक है, सुनो। जब ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि एक विशेष वर्ग कुछ मांग करने वाला है और जिसे अब रोका नहीं जा सकता है, तब यह बुद्धिजीवी वर्ग उसे पूजनीय घोषित कर देता है। पूजनीय? हाँ रामदीन, सज्जन को ही देख लो। जब उसे गूढ़ ज्ञान नहीं था, वह परेशान था। जैसे ही उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, वह नतमस्तक हो गया। तुम ही बता रहे हो ना कि जो लड़कियों को छेड़ते हुए पकड़ा गया था, वही अब सभाओं में नारी शक्तियों और मातृ शक्तियों को प्रणाम से बात प्रारंभ करता है। तो क्या ऐसे लोगों का हृदय परिवर्तन संभव है? यह निश्चित नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र के शोध में परिणाम अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन इससे परिस्थितियां जरूर परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन नतमस्तक हो जाना तो हार मान लेना ही हुआ ना? रामदीन, अच्छा ये बताओ कि सज्जन जब अपनी पत्नी के सामने नतमस्तक हो गया, तो क्या उसने हार मान ली? वो तो पता नहीं भैया। अच्छा, ये बताओ, क्या उसकी पत्नी जो अपनी बात मनवाना चाहती थी, सज्जन ने उसकी बात मान ली? नहीं भैया, उल्टा उसकी पत्नी ने सज्जन की बात मान ली और लड़ाई झगड़ा शांत भी हो गया। हाँ, गूढ़ ज्ञान ऐसे ही काम करता है। रामदीन प्रफुल्लित होकर, आप महाज्ञानी हैं कल्लू भैया, कृपया मुझे और विस्तार से ज्ञान प्रदान करें। रामदीन ने टीले पर बैठे कल्लू भैया के सामने घुटने टेक कर दोनों हाथ जोड़ दिए। कल्लू भैया, बुद्धिजीवियों के लिए किसी को पूजनीय मान लेने का अर्थ उसकी बात मान लेना नहीं है, बल्कि उन्होंने जिन्हें पूजनीय माना है, उनसे बात मनवा लेना है। ये कैसे संभव है कल्लू भैया? बुद्धिजीवियों द्वारा जिसे पूजनीय घोषित कर दिया गया, वो देवी तुल्य हो गया। इसका अर्थ जानते हो? नहीं भैया, आप ही हमें समझा सकते हैं भैया। जो देवी तुल्य है, वह अब लेने योग्य नहीं रही, वह अब देने योग्य हो गई है। अब वह त्यागी हो गई है। इसीलिए जब लोग बोलते हैं मातृशक्ति को प्रणाम, नारी शक्ति को नमस्कार, तभी वे घोषित कर देते हैं कि वे अब नारी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। अब वो देवी तुल्य हो चुकी है, वो अब त्यागी है। अब वे बुद्धिजीवी उन्हें कुछ नहीं देंगे, क्योंकि जो स्वयं प्रणाम के योग्य है, उसे क्या दिया जा सकता है? जो त्यागी है, उससे तो सिर्फ त्याग की आशा की जा सकती है। इसका अर्थ हुआ कि जो कुछ नारी के पास शेष है, वह उसे भी त्याग दे। तो क्या सज्जन? हाँ, उसने भी तो यही किया। गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया और नतमस्तक हो गया। झगड़ा ही खत्म। भैया, लेकिन सुना है उसने अपने बेटे का नाम स्कूल में लिखा दिया है। और लड़की का? तुमने अभी बताया ना कि वो उससे 1 साल बड़ी है। पिछले साल जब लड़की का नाम लिखा जाना था, तब उसने कह दिया कि 1 साल बाद दोनों का एक साथ नाम लिखाएंगे। लेकिन इस साल उसके पास किसी एक को ही पढ़ाने के पैसे थे। अच्छा, लड़की बड़ी है, इस साल उसका नंबर आना था, इसमें तो कोई संशय ही नहीं। वह कह रहा था कि उसकी लड़की बहुत महान है, सच में देवी है। उसने अपने स्थान पर छोटे भाई को स्कूल भेज दिया। समझे रामदीन, सज्जन ने इस गूढ़ ज्ञान में पारंगत हासिल कर ली है। कैसे भैया? इस प्रकरण से साफ समझ आ रहा है कि सज्जन ने अपनी लड़की को भी पूजनीय बना दिया है। लड़की को भी? हाँ रामदीन, जब वह पूजनीय घोषित कर दी गई, तभी तो वह देवी तुल्य हो गई और तभी वह त्याग की मूर्ति बन गई। इसी कारण अब उसे लोग हमेशा महान बनाते रहेंगे और दूसरों का उद्धार कराते रहेंगे। रामदीन गहन सोच में डूब गया। कल्लू भैया ने रामदीन के कंधे पर हाथ रखा। रामदीन, यही वह गूढ़ ज्ञान है जो ना आसानी से मिलता है और ना ही समझ में आता है। रामदीन भाव विभोर हो रहा था। कल्लू भैया, ये तो शुरुआत है रामदीन, जो उस लड़की के जीवन में हो चुकी है।
अब हर रिश्ते और समाज में वह कभी कन्या शक्ति, कभी नारी शक्ति, तो कभी मातृ शक्ति के रूप में पूजती रहेगी और समय-समय पर अपने सपनों, अपने अधिकारों का त्याग करते हुए, अपने उत्तरदायित्वों, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करती रहेगी। रामदीन जो कल्लू भैया के सामने हाथ जोड़े बैठा था, छोटी सी लड़की के बहुत जल्दी पूजनीय बन जाने पर उसकी आंखें जो डबडबा चुकी थी, कुछ ही क्षणों में छलक गईं। कल्लू भैया ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के गूढ़ ज्ञान के षड्यंत्र पर मुस्कुरा रहे थे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे।